संकट से। समीप में कोई गौशाला हो, एक गाय को गोद ले लो। उस गौशाला की ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे अंदर, तो बोलो एक गाय को गोद लेने का सामर्थ्य है कि नहीं? जल्दी बोलो। सबने स्वीकार किया, हाँ है महाराज। एक गाय को गोद ले लो और प्रतिदिन उस गाय के ग्रास का जो भी खर्चा हो वो साल भर का एक गाय का संकल्प लेकर के गौशाला को दे देना। गौ सेवा मानी जाएगी, तुम्हारे द्वारा गौ सेवा होगी। अच्छा बोलो, ये संभव है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये संभव है। और यदि रविवार के दिन छुट्टी मानते हो या जो दिन मानते हो उस दिन चले जाया करो, गायों का पूजन कर लिया करो। क्या कर लिया करो? पूजन। गायों को गुड़ खिला दिया करो अपने हाथ से। पिकनिक मनाने के लिए जाते हो ना छुट्टी में, अरे गाय को पहले खिला दो गुड़, इसके बाद चले जाओ पिकनिक में। कोई मना ही थोड़ी है कि तुम पिकनिक मत मनाओ, लेकिन कम से कम इतना समय निकाल लो कि गाय माता को थोड़ा थोड़ा गुड़ खिला दो। सेवा मानी जाएगी। गाय के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, गाय के प्रति तुम्हारा प्रेम है, ये होना चाहिए। हिंदू हो, क्यों संकोच करते हो? गौ सेवा करने में, गाय को ग्रास देने में संकोच नहीं करना चाहिए, और चोटी को रखाने में संकोच नहीं करना चाहिए। आज चोटी को रखाने में संकोच करते हो, बहुत कम लोगों के चोटी दिखाई देती है। हम कहते हैं कि चोटी ऐसे ऐसे करते रहते। क्या करें महाराज, वो नाई गड़बड़ था, उसने साफ कर दिया। अब ध्यान रहेगा, अब मैं चोटी रखाऊंगा। खबरदार, ऐसे नाई के पास क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? वो निश्चित रूप से नाई नहीं था, नाई के भेष में कोई और था जिसने सबसे पहले तुम्हारी चोटी साफ कर दी। बोलो भाई, हमारे हिंदुस्तान का, सनातन का नाई चोटी की मर्यादा मानता है। अच्छा, आजकल एक कटिंग और चल गई कि बीच में कुछ बाल होते हैं, अगल बगल सब साफ होते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति ने जैसे ही जो है हमको प्रणाम किया तो हमने कहा बेटा गया जी करके आए हो क्या? है बोले कैसे कह रहे हो महाराज? हमने कहा तुम्हारा सफर चट दिखाई दे रहा। अरे बोले बीच में तो कुछ है। हम कहे बीच में हम चोटी समझे थे। बोले नहीं, चोटी नहीं है, ये कटिंग छटिंग सेटिंग है, ये ऐसी सेटिंग है, छटिंग है। बोलो भाई, खबरदार, चोटी रखने में संकोच मत करना। अगर हिंदू हो तो चोटी होना चाहिए। ये चोटी है क्या? एंटीना है, एंटीना। बोलो भाई, क्या है? एंटीना। टीवी रखते हो घर में? रखते हो ना? अच्छा, आपके घर के अंदर की टीवी का चित्र साफ आवे, इसके लिए तुम कुछ ना कुछ प्रयोग करते हो, छत पर करते हो कि नहीं? एंटीना है या और कुछ आइटम ऐसे लगा देते हो, क्या क्या बोलते हैं? नेटवर्क पकड़े, नेटवर्क। लेकिन तुम्हारा नेटवर्क टूटा हुआ है। बोलो, टूटा है कि नहीं? क्योंकि चोटी कटी, नेटवर्क गायब। क्योंकि ये चोटी जो है भगवान से जोड़ने का काम करती है। बोलो, ये चोटी क्या काम करती है? भगवान से जोड़ने का काम करती है ये चोटी। भगवान कन्हैया अगर रोते थे तो माखन मिश्री के लिए नहीं रोते थे। पता नहीं लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रूठ जाते थे, मैया तू मुझे माखन खिला दे, मैया तू मुझे मिश्री खिला दे, मैया तू दूध श्यामा गाय का पिला दे। खबरदार, कन्हैया की असली बात क्यों नहीं बोली जाती है? असली बात पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? असली बात को क्यों नहीं सुना जाता है? कन्हैया क्यों रोते थे? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। बोलो भाई, असली बात पर ध्यान दो। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी।
यशोदा मैया ने कहा दूध ज्यादा पी, माखन ज्यादा खा, थोड़ा मिश्री का डोज ज्यादा ले ले, तेरी चोटी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं मैया, केतिक बार मुहे दूध पियत भय, फिर छोटी की छोटी। तू बरसों से मुझे दूध पिला रही है, माखन खिला रही है, दही खिला रही है, लेकिन चोटी छोटी की छोटी है मैया, कभी बढ़ेगी चोटी। कन्हैया तेरा तब प्रसन्न होगा जब तू चोटी बढ़ा दे मेरी। क्या बढ़ा दे? चोटी। वो आजकल का लड़का क्या कह रहा है अपनी माँ से? मैया कभी कटेगी चोटी। ये चोटी हमारी कब कटेगी? बड़ा दिक्कत दे रही है चोटी। जहां भी जाते हैं वहां लोग चोटी देख करके हंसते हैं, चोटी इसको कट जाना चाहिए। खबरदार! गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों को सुनो, देखो, पढ़ो उनका इतिहास, जोरावर सिंह, फतेह सिंह का। औरंगजेब ने कहा था सजाए मौत की बजाय सजाए माफ कर दूंगा, बस तुम चोटी को अलग कर दो। किसको अलग कर दो? ये चोटी को। चोटी देख करके मेरा खून खौलने लगता है, मेरे आंखें लाल हो जाती हैं, और जिसकी चोटी देखता हूं लगता है चोटी बाद में काटूंगा, पहले इसका सिर काटूंगा। ये कौन बोलता था? औरंगजेब बोलता था। हिंदुओं कान खोल करके सुन लो, और बहरे हो तो चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, नहीं तो कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। चोटी रखने में शर्म मत करना। ये चोटी साधारण नहीं है, ये चोटी तुमको शिखर पर पहुंचाने वाली है, मंजिल तक पहुंचाने वाली है। कहते नहीं हम चोटी पर पहुंच गए, मानी शिखर पर पहुंच गए। बोलो भाई, कितना उभय पक्षी संकेत मिल रहा है, इसके बाद भी तुम नहीं समझ पा रहे हो? समझने की कोशिश करो। लाखों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी बात सुन रहे हैं, लाखों लोगों तक ये संदेश जा रहा है, और ये आज राम जन्म के दिन, राम जन्म की कथा, राम जन्म महोत्सव के दिन एक पूरे राष्ट्र को संदेश दिया जा रहा है। बोलो, दिया जा रहा है कि नहीं? करोड़ों हिंदुओं को यह संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि श्री राम को प्रकट करना है, श्री राम को बुलाना है, तो हर हिंदू के सिर पर चोटी होना चाहिए, तभी श्री राम का साक्षात्कार होगा, वरना साक्षात्कार नहीं हो सकता। चोटी ये एंटीना है। जैसे फिल्म को साफ देखने के लिए एंटीना की जरूरत है, वैसे श्री राम को देखने के लिए चोटी की जरूरत है। अगर चोटी होगी तो श्री राम हमें दिखाई देंगे, बिना चोटी के राम कृष्ण दिखाई देने वाले नहीं हैं, इसलिए चोटी की जरूरत है। जोरावर सिंह, फतेह सिंह से क्या कहा था औरंगजेब ने? मैं सजाए माफ कर दूंगा, लेकिन ये चोटी तुम अलग कर दो। तुम्हारी चोटी अलग करूं? नौनिहालों ने कहा था। जोरावर सिंह, फतेह सिंह की आयु जानते हो क्या थी? जोरावर सिंह की आयु थी 7 वर्ष की, और फतेह सिंह की आयु थी 9 वर्ष की। 2 साल का अंतर था। बोलो भाई, कितने छोटे छोटे बच्चे थे? 7 साल का, 9 साल का बच्चा तो चीत्कार क्रंदन करने लगेगा जब इस प्रकार की भाषा सुनेगा। लेकिन दोनों ही खड़े हुए हैं, और औरंगजेब आदेश दे रहा है, बोलो क्या चाहते हो? चोटी कटाना चाहते हो कि सिर कटाना चाहते हो? और याद रखना, ऐसे तुम्हारा सिर नहीं काटूंगा, पहले जिंदा दीवार में चुनाऊंगा। ये दीवार बन रही है, खड़ा कर दूंगा और जिंदा दीवार में तड़पा तड़पा करके मारूंगा। ऐसे मरने नहीं दूंगा तुमको कि तुम सहज में मर जाओ, लेकिन चोटी कटा लो। बोलो क्या चाहते हो? उनकी ललकार सुनो जरा, हिंदुओं, कान खुल जाएंगे तुम्हारे। 7 साल का बालक, 9 साल का बालक, ये दोनों गरजते हुए बोले हैं, कर दो कत्ल खुशी से, कुछ भी उजड़ नहीं है, प्यारा है धर्म अपना, जितना ये सिर नहीं है। हम सिर कटा सकते हैं, लेकिन जब तक जिंदा है तब तक चोटी नहीं कटा सकते।
इतिहास गवाही है, इसलिए पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। केवल ये कथा कानों का विषय नहीं है, ये कथा आचरण से जुड़नी चाहिए, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। तभी मेरा कहना सार्थक है, तभी तुम्हारा सुनना सार्थक है, तभी ये मनोज गिरी का ये आयोजन कराना सार्थक है, तभी कठराव नगर सार्थक है, तभी जो है वाराणसी का क्षेत्र सार्थक। जब तुम कथा को हृदय में रखो और हृदय परिवर्तन करो। आज गाय की दुर्दशा हो रही है। गाय अगर नहीं रख पा रहे हो तो गौशालाएं गांव गांव में खोलो। और मैं कहता हूं ऐसी फॉर्मेलिटी वाली गौशाला नहीं खुलनी चाहिए, हाँ, कि गाय गांव में गौशाला बना दी, अब गाय के गोबर से पता चलता है कि कितनी संख्या गौओं की। अच्छा बोलो, किससे पता चलता है? गोबर का ढेर बता देता है कि कितनी गौएं हैं। अच्छा, गौशाला के बाहर होता है ना गोबर का ढेर, जल्दी बोलो। तो पहले जब घुसोगे तो क्या दिखाई देगा? गाय के गौशाला पहले गोबर का ढेर दिखाई देगा, पता चल जाएगा कितनी गौएं हैं। लेकिन क्या बतावें, गाय तो हैं लेकिन गोबर ही नहीं कर रही। इसका मतलब भूखों मर रही। क्यों भाई, अर्थ निकल आया कि नहीं? जब गाय गोबर ही नहीं कर रही है तो गाय को पर्याप्त भरपेट घास नहीं मिल रहा है, ग्रास नहीं मिल रहा है, उसे भरपेट उसका आहार नहीं मिल रहा है, तभी तो गोबर नहीं कर रही है गाय। खबरदार, ये साफ है, ये बहुत बड़ा अधर्म है और गाय के साथ अन्याय है। इसलिए चाहे सरकार ने गौशालाएं खोली हों, चाहे जनता के द्वारा प्राइवेट गौशालाएं खुली हों, पहले हमें गाय को भरपेट आहार देना होगा। और प्रत्येक गांव में पूरे गांव की जिम्मेवारी होती है कि आज जो गौओं की समस्या है कि अमुक खेत में जा रही हैं 400-400 500-500 झुंड बना करके, अमुक खेत में लोग रोते हैं, लाठी लेके दौड़ते हैं और गाय को बुरी तरह से प्रताड़ित करते हैं। गाय की समस्या बढ़ती जा रही है। मैं कहता हूं, जिस गांव की गाय है उस मौजे के लोग, उस गांव का मौजा जहां जहां तक हो, उस मौजे के अंदर उसी गांव की गौशाला होना चाहिए। और पूरे गांव के लोगों को ये दायित्व लेना चाहिए कि हमारे गांव की गौशाला में हमारे गांव की गौएं रहेंगी और हम पूरा गांव मिलकर के उनका सारा प्रबंध करेंगे और गौओं को प्रसन्न रखेंगे। गांव गांव में इस प्रकार की विचारधारा हो जाएगी तो बोलो, गौओं की समस्या समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हजारों एकड़ गौचर की भूमि को दबा रखा है, हजारों एकड़। बोलो भाई, हर गांव में गौचर की भूमि है कि नहीं? मैंने तो उत्तर प्रदेश सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को कई पत्र लिख दिए कि पहले कलेक्टरों को आदेश दो कि जो दबंग लोगों ने गौचर की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, कब्जा कर लिया है, पहले उसे मुक्त कराओ। और बोलो, कलेक्टर में पावर है कि नहीं? चाहे जितना बाहुबली हो, अगर चाहे तो नाप तोल करा के पूरा का पूरा गौओं का गौचर की भूमि को बोलो ईमानदारी से मुक्ति करा सकता है कि नहीं करा सकता है? मुक्त करा सकता है प्यारे। कलेक्टर में ताकत है, पावर है, उसके पास रिकॉर्ड है। सारी टीम पहुंच जाएगी, खाली करना पड़ेगा गौचर की भूमि को। इसके लिए प्रयास होना चाहिए, क्योंकि गांव गांव में ये भारत की भूमि है और भारत की भूमि पर गौचर भूमि है, हर गांव में गौचर भूमि है। लेकिन आक्रमण है और अतिक्रमण है। क्या है? अतिक्रमण और गाय पर आक्रमण है। अगर राम का जन्म आज हम मना रहे हैं तो कान खोल करके लाखों लोग सुन लें सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हमें सबसे पहले गौचर की भूमि को मुक्त कराना है और गांव गांव में गौशाला खोलनी है और गांव की गौओं को उसमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। समाधान 80% हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा कि नहीं? 80%, 20% की समस्या रहेगी, उसका भी समाधान निकल आएगा। मैंने पत्र लिखे हैं और करते ही जा रहे हैं पत्राचार। कभी ना कभी हमारी बात सुनी जाएगी। क्यों भाई?
पत्र लिखने में क्या दिक्कत है? और अगर हमारे आवाहन पर आप पढ़े लिखे लोग भी पत्राचार करोगे तो कम से कम सोचना पड़ेगा कि नहीं नहीं, पत्र आ रहे हैं, इस विकल्प को भी चुनना चाहिए, इस विकल्प को चुनना चाहिए। तो विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, लीन मनुज अवतार। गौ सेवा हो रही है, संत सेवा हो रही है, विप्र सेवा हो रही है और देवों की सेवा हो रही है। भगवान ने कहा कि मैं अयोध्या को ही चुनूंगा, अयोध्या में ही आऊंगा और कहीं नहीं। इस धरती पर एकमात्र अयोध्या है जो मुझे उतारने में सक्षम है, लेकिन उतर नहीं रहा परमात्मा। उतरेगा कैसे? देखो भाई, एक बात आपको बतावे, आप मुझे मंच तक लाते हो तो पहले क्लियर मार्ग करते हो कि नहीं करते हो? अगर मार्ग क्लियर नहीं होगा तो हम कैसे आ पाएंगे मंच तक? आपने मार्ग क्लियर किया और मैं आ गया। बोलो, प्रयास आपने पवित्र मन से किया, मैं चित्रकूट से आ गया। आपने बहुत सुंदर पंडाल बनाया लेकिन मेरे निकलने का रास्ता क्लियर कर दिया, देखो वो खाली पड़ा है, मैं आराम से आके मंच पर बैठ गया। तो पहले अयोध्या वाले रास्ता तो दें, भगवान कह रहे क्लियर तो करें। जब मुझे रास्ता देंगे, क्लियर कर देंगे तो मैं आ जाऊंगा। मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि कभी रास्ता क्लियर नहीं है। रास्ता क्लियर कैसे होगा? बस इस कथा को सुन लो, बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है इसमें। आनंद ही आनंद है। 6:30 बज गए हैं, 7 बजे तक का मैंने कहा था ना, 7 बजे भगवान का जन्म हो जाएगा और उत्सव बन जाएगा। आनंद से जाना। अच्छा, पानी की बूंदें ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही हैं? गिर रही हैं बूंदें? अरे सब कह रहे नहीं गिर रही हैं। इतना बड़ा छाता कौन लगाए है? ये छाता इतना बड़ा किसी मार्केट में नहीं बन सकता है प्यारे। बोलो, यहाँ छाता लग गया है इतने बड़े परिसर में और पूरे कठनाओं में छाता लग गया है। बोलो भाई, लग गया कि नहीं? और सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं। वाह, बहुत बड़ी कृपा है, प्रत्यक्ष कृपा है। ये कोई बनावटी बात नहीं, प्रत्यक्ष कृपा है। इसका